हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपकी कोई क्लास नहीं ले जा रही हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि बिहार दरोगा की वैकेंसी आ गई है। तो जो लोग सोए हुए हैं जाग जाएं, तैयारी चालू कर दें। जिसने तैयारी कर रखी है तो वो रिवीजन स्टार्ट कर दे, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप रेस्ट करो, ठीक है। तो लग जाइए दौड़ पे, क्योंकि बहुत से बच्चे होशियार हैं जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली, उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। और कुछ बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे थे कि जब वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो इस चक्कर में वो लोग पीछे रह जाएंगे। तो अभी भी टाइम है, मेहनत करो, डबल मेहनत करो, क्योंकि भैया जो कर रहा है पीछे से तैयारी उसको तो सिंगल मेहनत करनी पड़ेगी। आपने अगर फॉर्म का इंतजार किया है तो आपको डबल मेहनत की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो याद रखिए। चलिए एनालिसिस कर देती हूँ मैं। आई है वैकेंसी है बिहार दरोगा की, ठीक है। प्रारंभिक तिथि क्या बोली गई इसमें, कब से फॉर्म स्टार्ट है। तो फॉर्म स्टार्ट है आपके 4 मई 2023 से, और अंतिम तिथि बोली गई है 4 जून 2023। योग्यता क्या मांगी गई है, आप किसी भी भारत के किसी भी कॉलेज से, यानी आपने स्नातक कर रखा हो, यानी ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन आपकी मांगी गई है, ग्रेजुएट होना चाहिए, आप ग्रेजुएट हो। आपका क्या हो जाएगा, आप फॉर्म भरने के लायक हैं, एलिजिबिलिटी आपकी है। उम्र का क्राइटेरिया देख लेते हैं। उम्र हमारी होनी चाहिए 20 से 37 साल वर्ष, ठीक है। क्योंकि क्या है कि हमारे इस समय बहुत टाइम से वैकेंसी आ नहीं रही है, तो बहुत लोग हैं जिनकी एज का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए भी थोड़ा टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि उम्र में छूट मिल रही है। जो ओबीसी लोग हैं उनको 3 साल, जो एससी एसटी से हैं उनको 5 साल की छूट मिल रही है। तो लग जाइए बिल्कुल दौड़ में। हाइट क्या मांगी गई है, लड़कों की हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लोगों की, और 160 सेंटीमीटर मांगी गई है एससी एसटी कैटेगरी की, ठीक है। और लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों की हाइट मांगी गई है 155 सेंटीमीटर, लड़कियों की हाइट मांगी गई है। लड़कों का सीना मांगा गया है 81 से 86, यानी वो तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे ये चीज, हाँ, जनरल और ईडब्ल्यूएस ये था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जनरल और अदर स्टेट की फीस क्या है, फीस चार्ज क्या ले रहे हैं, 700 रुपए ले रहे हैं। और एससी एसटी का फीस चार्ज क्या ले रहे हैं, एससी एसटी का फीस चार्ज है 400 रुपए, ठीक है। और अब बात आती है क्या जो हमारा फिजिकल होगा तो उसमें क्या क्या मांगा गया है। तो फिजिकल में मांगी गई है रनिंग, रनिंग लड़कों की 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में, और लड़कियों की 1000 मीटर 6 मिनट में, ठीक है। और हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, तीनों में सारी चीजें इक्वल हैं। हाई सॉरी मतलब तीन चारों चीजें करनी है, इक्वल नहीं है। हाई जंप क्या है, लड़कों की 4 फीट मांगी गई है, 3 चांस मिलेंगे, लड़कियों की 3 फीट मांगी गई है। लॉन्ग जंप में लड़कों का 12 फीट कूदना है और लड़कियों का 9 फीट, ठीक है। शॉर्ट पुट में ये जो पाउंड लिखा है ये वेट है आपका, और ये कितना है, डिस्टेंस है। तो ये 16 पाउंड का वजन यानी गोला होगा आपका, वो फेंकना है 16 फीट, और ये 12 पाउंड का गोला होगा, लड़कियों को फेंकना है 10 फीट। अब बात आती है क्या पढ़ें, किस चीज की, मतलब स्टार्ट करना है हमको दरोगा की, डबल स्टार लेने हैं हमको अपने। तो जो परीक्षा होगी उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो मैं बता दूं परीक्षा में 4 चरण में आपकी परीक्षा होगी, ये याद रखिएगा। 4 चरण होंगे, 4 चरण टोटल क्या होंगे। पहला नंबर जो होगा हमारा प्री, जिसको बोलते हैं पहला एग्जाम होगा प्री, और दूसरा नंबर क्या होगा, मेंस, ठीक है। और तीसरा चरण जो होगा वो हमारा होगा फिजिकल, और चौथा चरण होगा हमारा मेडिकल, ठीक है। ये 4 चरण होंगे आपके। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी, प्री में क्या है, प्री में आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 नंबर के, यानी कि यहाँ से पता चल रहा है दो नंबर का एक प्रश्न है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.2 की, ठीक है। यानी कि 0.2 अगर आप निकालते हो तो 1/5, यानी कि 5 क्वेश्चन गलत करोगे तब आपका 1 नंबर कटेगा, ऐसा कुछ पॉइंट जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्री के लिए, जब आप ये कर लोगे फिर मुख्य परीक्षा यानी सेकंड जब आप आते हो प्री क्वालिफाई करके, तो पहली चीज देखिए 2 पेपर होंगे आपका। पहला पेपर होगा हिंदी का, जिसमें 100 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी आपको। उस 100 नंबर में आपको ये देख रहे हैं वो लोग, मतलब वो देखेंगे कि आपको हिंदी लिखनी आती है कि नहीं आती है। कि जब आपके पास कोई शिकायत या कोई आपको फॉर्म फिलअप करना हो और वहां जॉब पे जाओ, तो आपको हिंदी लिखनी आती है कायदे से कि नहीं आती है।
दूसरा फिर यहाँ पे वो पासिंग मार्क्स कितना मांग रहे हैं 30%, यानी 100 में से 30 नंबर अगर आपके आ जाएंगे तो आप नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट लेवल के लिए आप क्वालिफाइड रहोगे। सेकंड पेपर जो होगा वो 100 क्वेश्चन उसमें भी होंगे, जीके और जीएस इसमें पूछा जाएगा, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग वही सेम चीज पूछी गई है, ठीक है। तो लग जाइए दौड़ पे, क्योंकि आज के टाइम पे आप ये समझ लीजिए आपने अगर एक साल छोड़ा तो आपने बहुत लंबा डिस्टेंस बना लिया अपनी जॉब के और अपना खुद का, क्योंकि आज के टाइम पे इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आप बस ये समझ लीजिए आपने एक दिन नहीं पढ़ा तो ये समझ लीजिए तब तक उन लोगों ने बहुत लोग आगे निकल गए। तो पढ़ाई पे जो आपने पॉज लगा रखा है तो रिज्यूम करिए, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए, मक्कारी नहीं। जिस लोगों ने ये सोचा था कि फॉर्म आएंगे तब पढ़ेंगे, तो अब तो फॉर्म आ गए हैं, अब तो पढ़ लो आप लोग, ठीक है। थैंक यू।